वेलकम टू द चैनल एग्रीहोलिक्स। नया योजना लेकर आए हैं जो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है और लॉन्च भी हो चुका है 17 फरवरी 2026 को। तो इसका नाम है भारत विस्तार। भारत विस्तार एक AI लेवल ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेयर फार्म एडवाइजरी है। ये आपसे बातें कर करके आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे तो आपके लैंग्वेज में ये आपको जवाब देगा। तो बजट एलोकेशन इस योजना के लिए किया गया है 150 करोड़ का। 150 करोड़। तो पहला सवाल तो ये पूछेगा कि ये जो पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मर एडवाइजरी सिस्टम है उसके लिए बजटरी एलोकेशन कितना है, तो 150 करोड़ का। दूसरा सवाल यहाँ से पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे नाबार्ड में पूछ लेता है कि विस्तार इज़ अ भारत विस्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मर एडवाइजरी सिस्टम लॉन्च्ड इन दिस बजट, द एस इन विस्तार स्टैंड्स फॉर। तो एस स्टैंड फॉर सिस्टम। ऐसे ही ये सवाल पूछेगा। ये नाबार्ड ग्रेड ए में ये सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि भारत विस्तार का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि इसका फेज़ 1 कब इसको लाइव किया गया था, तो 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान से। कहाँ से? जयपुर राजस्थान से इसका उद्घाटन हुआ था। राजस्थान से आपको ये रियल टाइम में लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइजरी देगा। ये क्या है? एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक एग्री स्टैक। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसमें जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को फील्ड एक्शन में कैसे टर्न किया जाएगा, तो जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं इसके पार्टनर रहेंगे। ICAR इंस्टीट्यूट्स और जितने भी गवर्नमेंट की डिजिटल इकोसिस्टम है सबको इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस बनाया जाएगा। डिजिटल इंटरफेस बनाया जाएगा। और जैसे जो गवर्नमेंट के डिजिटल इकोसिस्टम है, जैसे कि PM किसान का एक अलग साइट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक साइट है, आपको एग्रीकल्चर मार्केट नेट का एक साइट है, नाम। तो जितने भी एग्रीकल्चर इनिशिएटिव हैं, वेदर फोरकास्टिंग, IMD के जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सबको एक जगह, और ICAR इंस्टीट्यूट्स को एक जगह, उसके जितने भी डिजिटल चीज़ों को लाकर एक यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे कोई भी किसान को सवाल चाहिए इनसे रिलेटेड, जैसे क्रॉप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है, वेदर से रिलेटेड कोई सवाल है वो पूछ सकता है, वेदर फोरकास्टिंग कि हमारे यहाँ बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, लोकल मंडीज़ में क्या प्राइस है आपके क्रॉप का, या इंडियन जो मंडीज़ हैं, जो और भी जो इंडिया में जितने मंडीज़ हैं वहाँ पे क्या प्राइस है, पेस्ट या डिजीज़ अलर्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सॉइल हेल्थ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, मतलब कोई भी किसान या जो इंडिविजुअल। इसमें जो फेज़ 1 में 10 से जो सेंट्रल स्कीम है उनको पहले इसके बारे में आप सवाल पूछिएगा तो आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ सकता है कौन कौन से सेंट्रल स्कीम है। तो पहला है PM किसान, दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड, चौथा है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पाँचवा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, छठा है PM आशा, सातवां है सॉइल हेल्थ कार्ड, आठवां है PM कृषि सिंचाई योजना, 9 है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, 10 है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें ये काम कैसे करेगा? जैसे आप डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ये भी एक सवाल बनता है। 155-261 पे कॉल कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। आप उसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपको उससे सवाल पूछना है आप उससे पूछ सकते हैं। एक यहाँ पे वॉइस AI चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? भारती। अभी तो 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में बता रही है, लेकिन ये 22 लैंग्वेज में, जो 8th शेड्यूल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जितने 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इसको लॉन्ग टर्म में
करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये विस्तार का सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम है और इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का वेब पोर्टल भी है विस्तार के नाम से। इसको आप कैसे कोई कनेक्टेड यूज़र के लिए आपको क्या चाहिए, पहले स्मार्टफोन चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। आप एक्सेस कैसे करेंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू, और आप इससे इंटरेक्ट करिए। आप मतलब जो भी सवाल पूछिए वो आपको जैसा सवाल पूछेगा उस तरह से जवाब देगा। मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास फ़ोन नहीं है वो क्या कर सकते हैं, आप डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन नंबर है 155261, उस वहाँ से कॉल करके, इसको कहते हैं इंटरेक्टिव, ये IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू, मतलब आप उससे बातें कर सकते हैं कि अच्छा हमारे फसल में ये बीमारी लगा है तो इसका क्या कौन सा दवा डाले, ये सब आपको बताएगा। ये ICR के द्वारा बैक्ड है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे सीखेगा। इसका पहले एक डाटाबेस बनाया गया है, ICR से बैक्ड रहेगा और आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी देगा रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस। मतलब आप कैसे भी यूज़ करें आपको जानकारी मिलेगी आप जो चाह रहे हैं। इसका 3 इंटीग्रेटेड इसका लेयर है। पहले तो फार्मर इंटरफेस है, मतलब आप इससे सवाल पूछिए अपने लैंग्वेजेस में। फिर इसका एक रूटीन इंजन है, आपको रियल टाइम उसी समय ट्रांसलेट करके आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं और AI से प्रोसेस करके आपको बताएगा। तो विस्तार का एक रूटीन इंजन रहेगा। और दूसरा एक इसका डाटा सेंटर रहेगा। डाटा सेंटर में ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, जो भी लाइव वेदर ग्रिड्स है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो इससे कनेक्ट रहेगा, और गवर्नमेंट स्कीम्स के जितने डाटा हैं वो इससे कनेक्ट रहेंगे। तो एक तरह का डाटा बन गया ऊपर लेवल पे। और ये 24/7 AI ड्रिवन प्रोसेसिंग है, मतलब आप 24/7 आप इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जो फेज 17 फरवरी को जो लॉन्च किया गया था वो हिंदी और इंग्लिश में ही अभी इसको रोल आउट किया गया है। उसके फिर 3 मंथ बाद इसको 4 मोर रीजनल लैंग्वेजेस में ऐड करने की बात की गई है। 6 महीने बाद इसको 11 लैंग्वेजेस में इसको ऐड किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में इसको जितने स्टेट स्कीम्स हैं, लोकल नेटवर्क्स हैं, जैसे हर स्टेट का अपना अपना अगर कोई AI चैटबॉट है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि लार्ज स्केल पे इसका एडॉप्शन हो सके।